जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम आपको रामायण के उस प्रसंग के बारे में बताते हैं कि रामायण के हर चरित्र इतने महान क्यों हुए। आपको पता है कि राम और भरत का जो प्रेम था, भाई भाई के प्रेम का ऐसा उदाहरण न पहले कभी देखने को मिला, न बाद में कभी देखने को मिला। आप देखिए कि वो सिचुएशन थी कि सुबह भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और रात में ही कैकेयी माता ने और मंथरा ने षड्यंत्र रचकर राम को वनवास करवा दिया। और राजा दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे। वो मन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सब ने यानी कि कैकेयी और मंथरा ने साम दाम दंड भेद से उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने मुंह से ही कहा राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। अगर ये सिचुएशन आज के समाज में होती तो क्या आपको लगता है कि संभव था कि भरत जाते राम को मनाने जंगल, और जब वो लौट कर ना आते? आज का दौर तो ऐसा था कि अगर भरत मनाने जाते तो राम वापस आ जाते। फिर भी अगर ना वापस आते तो क्या आपको लगता है कि भरत खड़ाऊ लेकर आते, उसे रखते और जंगल में राज करते? आज के भरत तो ऐसे हैं कि आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी जमीन के टुकड़ों के लिए, थोड़े थोड़े पैसों के लिए भाई भाई पे मुकदमा कर देते हैं। और हर भाई चाहता है कि हमारा भाई भरत की तरह हो, राम की तरह हो, लेकिन खुद न राम बनना चाहता है न भरत बनना चाहता है। और ऐसे ऐसे भाई मैंने देखे हैं कि जो अपने भाई पे मुकदमा किए हैं और जब मुकदमा जीत जाते हैं तो अखंड रामायण सुनते हैं, राम कथा करवाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ना तो अखंड रामायण करने का अधिकार है और ना ही कभी राम कथा सुनने का अधिकार है, जो अपने भाई का हक मार लें, अपने पिता की बातें ना माने, अपने माँ का सम्मान न करें। तो राम, भरत और रामायण इसीलिए हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को जरूर से जरूर सबको इनके बारे में बताना चाहिए। हम आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारे समय में राम मंदिर का निर्माण हुआ, और मैं अपने आप को और भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस पावन धरती अवध में हमारा जन्म हुआ और बचपन से ही हम राम की कहानी सुनते आते रहें और कोशिश यही किया कि हमारे मन, कर्म, वचन से किसी का मन ना दुखे। और मैं सभी से आपसे यही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी का हक ना मारें, क्योंकि आपको पता है जब भाई भाई के प्रेम का उदाहरण दिया जाता है तो कभी लक्ष्मण के और शत्रुघ्न के नहीं, हमेशा भरत का उदाहरण दिया गया। भगवान राम हनुमान जी से भी कहते हैं तो यही कहते हैं, तुम मम प्रिय भरते सम भाई। अगर चाहते तो लक्ष्मण की तरह कह देते या शत्रुघ्न की तरह कह देते, लेकिन भरत इसलिए महान थे क्योंकि हर पॉइंट उनके मजबूत थे। माँ ने अपने वचन के द्वारा उनको राज तिलक दिलवा दिया, भाई को वनवास दिलवा दिया, फिर भी उन्होंने माँ का विरोध किया। पूरे समाज जो उनके विरोध में था, उनकी इसी आदत की वजह से पूरा समाज उनका भक्त बन गया। उनके साथ सब भगवान राम को मनाने वहां पहुंच गए। और आज अगर भाई भाई के प्रेम का कोई भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो राम और भरत का है। क्यों? क्योंकि आज का अगर दौर होता तो अगर ऐसी घटना किसी के साथ घटी होती तो वो तो यही कह देता कि भैया मैं मजबूर हूं, माँ की जिद के आके, और पिताजी ने पहले ही कह रखा था कि भाई हम वचन देंगे, और ये माँ और पिताजी के
दोनों के आपस की बात है, हम तो मजबूर हैं, अगर हमारे तरफ से होता तो हम आपका अधिकार कभी ना मारते। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने देखा कि उन्होंने कैसे अपने भाई के लिए, अपने समाज को और गुरु वशिष्ठ की बात को भी उन्होंने मना कर दिया। एक बार गुरु वशिष्ठ ने भी कहा कि देखो राजा दशरथ तुम्हारे पिताजी हैं, उनका आदेश सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि 14 साल आपको राज्य करना है और तुम्हारी माताजी का आदेश है, और ये जो सिंहासन है ये खाली नहीं छोड़ा जा सकता। उस समय भरत जी ने कहा कि यदि मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, भरत जी ने कहा कि यदि मैं इस सिंहासन पर, अपने बड़े भाई के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटे ये धरती तब रसातल में नहीं गई जब यहाँ पे हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे लोग पैदा हुए, रावण कुंभकर्ण जैसे पापी लोग पैदा हुए, उन्होंने राज किया, तब ये धरती रसातल में नहीं गई। तो तुम्हारे जैसा देव पुरुष, तुम्हारे जैसा त्यागी, बलिदानी, जो अपने भाई को, अपने परिवार को इतना प्यार करता है, वो सिंहासन पर बैठेगा तो कैसे धरती रसातल में चली जाएगी। उस समय भरत जी ने जो प्रसंग कहा वो मैं आपको बताता हूँ। भरत जी ने कहा कि रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को सब जानते थे कि ये राक्षस हैं और ये गलत काम करते रहते हैं, इसलिए धरती रसातल में नहीं गई। अगर वही गलत काम एक राम का भाई भरत भी करेगा तो धरती रसातल में चली जाएगी। तो इस कहानी से, रामायण से हमें यही सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे जैसी भी विषम परिस्थितियां आए, जीवन नश्वर है, आपको हमेशा धरती पर आप अमर होकर नहीं आए हैं। किसी का अधिकार न मारें, किसी का बेईमानी ना करें, झूठ ना बोलें, परिवार जरूरी है, परिवार का साथ दें, अपने सारे दायित्व निभाएं, लेकिन हमेशा याद रखें मृत्यु अटल है और एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। तो हमेशा जाने की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि कभी भी जीवन पूर्ण हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप 100 साल तक जिएं, 90 साल तक जिएं। इसीलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आपने देखा कोरोना काल में कम से कम एज के लोग चले गए। तो इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप जब इस संसार से जाने लगें तो आप अपने आप से आंखें ना मिला पाएं, ईश्वर के सामने आंखें ना मिला पाएं। आप जब इस संसार से जाएं तो आपके चेहरे पर ना मिटने वाली अमिट मुस्कान होनी चाहिए। लोग रोएं, आप हंसो। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभाकर गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।